नमस्कार, स्वागत है शब्द ज्ञान सीरीज में। आज के वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों में देखेंगे निशीथ। निशीथ का मतलब होता है अर्धरात्रि का समय, रात का जो समय होता है, रात आधी रात का समय, उसे हम क्या कहते हैं? निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, यानी वहाँ जहाँ कलाकार जो कॉस्ट्यूम्स चेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नेपथ्य, यानी रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान। अपने पद से हटाया हुआ, कोई जो अपने पद से हटा दिया जाता है उसे हम कहते हैं पदच्युत। केवल दूध पर जीवित रहने वाला, यानी पयोहारी। पयोहारी, यहाँ पे पय शब्द अपने आप में दूध होता है और पय प्लस आहार शब्द से बना है ये, तो पयोहार यानी दूध पर जीवित रहने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? पयोहारी। इसका स्वभाव जो पशुओं के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? पाश्विक। वहीं इसका विलोम होता है मानवीय, जिसका स्वभाव जो है मनुष्य जैसा हो। वहीं जिसका स्वभाव पशु जैसा होता है उसको क्या कहते हैं? पाश्विक। आज के मुहावरे लोकोक्ति में देखेंगे हम, आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना, यानी कि आंखों देखी तो चीज़ सच होती है, वहीं कानों सुनी इतनी सच नहीं होती। इसके लिए हम कहते हैं आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना। अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। हाथ को हाथ ना सूझना, यानी घना अंधेरा होना, कि पता ही ना चले एक हाथ को कि दूसरा हाथ का है, तो हाथ को हाथ ना सूझना यानी घना अंधेरा होना। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज गति, यानी तीव्र गति से चलना। सिर मुंडाते ही ओले गिरना, यानी कोई भी काम नया शुरू करने पर व्यवधान यानी मुश्किल या परेशानी आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले गिरना। आज के शब्द युग में हम देखेंगे गड़ना। गड़ना यानी कोई सी चीज़ का चुभना या समा जाना, तो उसे हम कहते हैं गड़ना। और एक गढ़ना वो होता है बनाना, जैसे कि किसी घर का बनाना या धीरे धीरे कोई मिट्टी से कोई चीज़, तो उसे गढ़ना कहते हैं। वहीं गूंथना, गूंथना का मतलब पिरोना, से स्वेटर बनते थे ऊन से, तो वो पिरोना, गूंथना। जठर, जठर पेट का पर्यायवाची होता है। वहीं जरट, जरट होता है बुढ़ा या कोई वृद्ध। तम अंधकार और तमा रात्रि। गण का मतलब होता है कोई समूह, और गण्य यानी जिसे गिना जा सके, गणना करने योग्य। जामन, जामन यानी दूध जमाने में खटाई, यानी दूध से दही जमाते उससे पहले जो हम खटाई डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जामन। वहीं जामिन यानी जमानती, कोई अपराध होता है जिसमें जमानत हो सके उसे हम क्या कहते हैं? जमानती। और दास, दास जो है किसी सेवक का या नौकर का पर्यायवाची होता है दास। वहीं दस्यु, दस्यु का मतलब होता है डाकू। आज के विलोम शब्द में देखेंगे हम गौरव। गौरव यानी गर्व, वहीं इसका विलोम होता है लाघव। जड़, यहाँ जड़ का मतलब बुद्धि से है, जड़ बुद्धि यानी कमजोर होना, कोई बुद्धिमानी कमजोर होना। वहीं इसका विलोम होता है चेतन यानी अच्छी बुद्धि होना। चंचल, चंचल वह चीज़ जो स्थिर ना हो, यहाँ से वहाँ चलती रहे, घूमती रहे, उसके लिए हम कहते हैं चंचल। वहीं इसका विलोम होता है स्थिर। खगोल, खगोल पिंड यानी सूर्य चंद्रमा, तो वो सब खगोल। और वहीं भूगोल यानी पृथ्वी से संबंधित। क्षमा, क्षमा यानी माफ़ करना, वहीं इसका विलोम होता है दंड। पर्यायवाची शब्दों में देखेंगे चोर। चोर के पर्यायवाची होते हैं एक तो कुंभिल, एक होता है खनक, एक होता है तस्कर, एक होता है मौशक, एक होता है रजनीचर। टक्कर, टक्कर के पर्यायवाची में देखेंगे ठोकर, धक्का, भिड़ंत, संघात और समाघात। ठीक है। दक्ष, दक्ष के हम देखेंगे एक तो होता है कुशल और चतुर, और दूसरा होता है ब्रह्मा का पुत्र। देह, देह के पर्यायवाची, देह यानी शरीर, उसके पर्यायवाची हम देखेंगे काय, काया, गात, घट, वपु, विग्रह, शरीर, तन, बदन और कलेवर। जनक के पर्यायवाची में हम देखेंगे ब्रह्म ज्ञानी या ब्रह्मा। और मिथिलापति, मिथिलेश और मिथिलेश्वर ही होते हैं जो मिथिला, जो मिथिला जगह उनके जो स्वामी हैं, उनके जो राजा हैं, उनको, जैसे राजा जनक थे वो मिथिलापति, मिथिलेश या मिथिलेश्वर। और है वक्ता, विदेह, विदेही यानी देह से परे, विदेह, विदेही। और सीता, पिता और सिरध्वज। तो राजा जनक के पर्यायवाची सारे हो गए। आगे देखते हैं आज के पारिभाषिक शब्दावली में। एक तो ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस यानी किसी चीज़ की पालना करना, आज्ञा की पालना करना, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेंस। डिस्प्लेस्ड यानी किसी को अपनी जगह जो ज़बरदस्ती किसी खाली करवाना, उसे हम कहते हैं विस्थापन करवाना या डिस्प्लेस करवाना। डिस्पोजल यानी किसी से मुक्ति पाना, डिस्पोजल से कोई बर्तन होते हैं डिस्पोज होते हैं, वहीं कोई सुई की नोक यूज होता है, कोई इंजेक्शन, तो उसमें सुई को डिस्पोज किया जाता है, वो वहाँ से बना है, निष्पादन करना है, डिस्पोज करना। रेकॉन, रेकॉन का मतलब होता है गिनना, किसी भी चीज़ को गिनना, पैसे गिनना या गणना करना या हिसाब लेना, उसे हम क्या कहते हैं? रेकॉन, गिनना। ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षाधीन, यानी कोई पद जो है स्थायी ना होता है, वो होते हुए कोई ट्रेनिंग पर जो पद चलता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑन प्रोबेशन होना, यानी परिवीक्षाधीन होना। धन्यवाद।